Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following complexes will show geometrical isomerism? हमारे पास चार अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सा करेगा, वो तो नहीं करेगा तो हम पता ही कर ही लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जिस की कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है ना, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। और हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब देखिए, हमारे पास जितने भी कंपाउंड है इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो पहला जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, वो है कोबाल्ट En, जो कि एक चिलेटिंग लिगेंड होगा En। ठीक है, इथिलीन डायमाइन जो है, और SCN होल 4 और पूरे कंपाउंड पे चार्ज है माइनस। अब देखिए बच्चों, ये जो कंपाउंड है ये आपके पास एक किस टाइप का कंपाउंड है, ये है हमारे पास MAA। सिमेट्रिकल लिगेंड होता है AA जहां पे। ठीक है, MAA A होल 4 टाइप का कंपाउंड है और इसके ऊपर चार्ज कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। नाउ, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनके केस में किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं हर जगह GI लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई GI पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इसमें बेसिकली इसका अगर स्ट्रक्चर बना ले तो इसके स्ट्रक्चर से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हमें GI मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे En रख दीजिए, तो ये तो इस तरह से दोनों तरफ से अक्वायर्ड हो गया। अब देखिए SCN ही रहेगा ना हर तरफ, तो इसमें और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हर जगह SCN लगेगा। तो सिस और ट्रांस बनने की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक। दूसरा कंपाउंड देखते हैं। तो दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है दिया हुआ बच्चों, दूसरा कंपाउंड है हमारा PTEN होल ट्वाइस NH3H2O। तो ये हो गया PTEN होल ट्वाइस NH3H2O, और पूरे कंपाउंड पे चार्ज है शायद 4 प्लस। यस। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है हमारे सामने बना हुआ, ये किस तरह का कंपाउंड होगा बच्चों, ये हो गया है हमारे पास MAA2AB, और प्लस माइनस इसके ऊपर चार्ज N कुछ भी है, इस तरह का कंपाउंड। इसके केस में GI पॉसिबल है। सिस और ट्रांसफॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो पहले मैं दो इस तरह से बना ही लेता हूँ। दोनों के सेंटर में PT होगा, प्लैटिनम। यहाँ भी प्लैटिनम होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है लिगेंड्स लगा के देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे होगा NH3 और H2O। यहाँ पर ये इस तरह से En जो है ये चिलेटिंग लिगेंड तो है, ये En ये लगा। अब यहाँ पे देखें आप, जो NH3 और H2O है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पोजीशन पे है। जबकि इसका एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जहाँ पे ये En इस तरह से लगा हुआ होगा, ये En यहाँ पे लगा हुआ होगा, और NH3 यहाँ पे होगा और H2O यहाँ पे होगा। तो NH3 और H2O बिल्कुल आजू बाजू वाले फॉर्म, मतलब कार्बन पे है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिस फॉर्म, और ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस फॉर्म। तो सिस और ट्रांस पॉसिबल है। तीसरा क्या दिया हुआ है हमारा, तीसरा जो है हमारा बच्चों वो है CrNH3 होल 5Cl। अब देखिए, ये जो है ना CrNH3 होल 5Cl, इस तरह के कंपाउंड्स नहीं देते। CrNH3 होल 5Cl इसमें सिस ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है। एटलीस्ट हमारे पास दो अगर अलग अलग है, दो भी अगर होता ना, ये NH3 होल 4Cl2 होता तो भी पॉसिबिलिटी बन जाती, बट ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी बनती है नहीं। देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो ये Cr इस तरह से होगा। ठीक है, और ये
Cl मान लो यहाँ लगा दिया, NH3, बाकी हर जगह तो NH3 ही लगा रहेगा, तो इसका मतलब है सिस ट्रांस इस तरह से पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसके केस में भी नो GI। ठीक, अब एक लास्ट हमारा बच रहा है, वो है PTGLY, जिसको ग्लिसरीन है। तो PT ग्लाइसिनेट आयन होगा, बेसिकली ये ग्लिसरीन नहीं होगा, ग्लाइसिनेट आयन होगा। और GLY होल्ट वाइज Cl2 इसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन है हमारा, PT ग्लाइसिनेट Cl2 और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है 2+। ठीक है, तो चार्ज 2+ दे देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा कंपाउंड हो गया ना, ये भी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, किस तरह से शो कर सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। PT अगेन ग्लाइसिनेट जो है वो एक चिलेटिंग लिगेंड है। देखिए यहाँ पे Cl दोनों इस जगह पे है, GLY चिलेटिंग लिगेंड, ऑब्वियसली इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ये इस तरह से लगा हुआ रहेगा। और दूसरी जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ग्लाइसिनेट आयन यहाँ लगा लें इस तरह से, और Cl यहाँ लगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ आजू बाजू में लगे हुए हैं, तो ये वाला आपका सिस फॉर्म हो जाएगा और ये वाला आपका ट्रांस फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऐसे कॉम्प्लेक्स मिले जो सिस और ट्रांस शो कर रहे हैं, वो है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। So both are the correct answers for this given question. I hope you understood this well. All the very best.